दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कब उनकी पैदाइशी हुई, कहाँ पैदाइशी हुई और जो अरबिक मंथ है उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी पैदाइशी से। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तब हिस्ट्री बनना शुरू हो चुका था। उससे पहले हिस्ट्री मानी जाती है जब जेसस की पैदाइशी हुई। जेसस मतलब मुस्लिम में बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। जैसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, और क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि गॉड का बेटा हुआ है 25 दिसंबर को, तो उस दिन मनाते हैं मैरी क्रिसमस। तो मैरी जो है वो क्रिश्चियन लोग मानते हैं मैरी को, और मैरी का ही नाम अरबी में मरियम कहा जाता है। और जेसस को ईसा अलैहिस्सलाम बोला जाता है। जैसे किसी का नाम ईसा है तो उसका नाम जस्ट लाइक जेसस है, मतलब आदमी एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे मुस्लिम में इब्राहिम कहा जाता है और क्रिश्चियन लोग अब्राहम कहते हैं। मुस्लिम लोग आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम बोलते हैं। जैसे इसहाक बोला जाता है अरबी में, और उसी को आइजैक बोला जाता है, आइजैक न्यूटन। उसी तरह यूसुफ है, जोसेफ है। जैसे सेंट जोसेफ स्कूल है तो जोसेफ लोग क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं जोसेफ, और मुस्लिम लोग बोलते हैं उन्हीं जोसेफ सर को यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी हुई थी 12 रबीउल अव्वल को। इसको इंग्लिश मंथ में 22 अप्रैल 571 एडी मंडे के दिन, सोमवार के दिन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी कब हुई थी, तो आपको याद रखनी है कि 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। अभी रबीउल अव्वल क्या है? महीने का नाम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 महीने, तो रबीउल अव्वल क्या है? तीसरा महीना है अरबी का। तो 12 रबीउल अव्वल को पैदाइशी हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी का कॉरस्पॉन्डेंस है 22 अप्रैल 571 एडी एनो डोमिनी। जेसस जी के पैदाइशी से पहले का जो डेट है उसे बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और उनके पैदाइशी के आगे वाले जो साल है उसको बोला जाता है एडी। जैसा अभी 2020 है तो ये 2020 क्या है? एडी है। तो एडी यहाँ छुपा हुआ है। 2021 है, आगे 2022 भी आएगा। तो ये जो चल रहा है अभी वो एडी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइशी हुई थी उनसे 6 महीना पहले उनकी फादर का, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर 25 साल के ही थे, जिनका नाम आप देख रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम था अब्दुल्लाह, अब्दुद्दार। तो अब्दुद्दार जी का इंतकाल हो गया था जस्ट 25 साल के थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में थे 3 महीने के, तब इनका फादर का देहांत हो गया। उसके बाद मदर का देहांत जब हुआ, जब 6 साल के थे, और अपने अब्बा के कब्र पे जा रहे थे अम्मा के साथ। तो अम्मा के साथ, मम्मी के साथ जा रहे थे अब्बा के कब्र पे। उनके साथ एक सहेली भी थी जो आस पड़ोस की थी, जिनका नाम था उम्मे ऐमान। तो कब्रिस्तान में जा रही थी जहाँ जगह का नाम है अबवा। आपने नाम सुना होगा, सफ़वा, मरवा, अबवा। तो अबवा वहाँ पे कब्र था इनके फादर का। तो 6 साल के थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी सहेली के साथ जा रही थी कौन? हज़रत, ये देखिए हज़रत आमिना, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी थी। तो अम्मी के साथ जा रहे थे जब 6 साल के थे। जैसे लौट के आ रहे थे तो रास्ते में ही इनकी मदर की इंतकाल हो गई। मदर की एज उस वक्त 30 साल के थी। तो फादर के इंतकाल हो गया 25 साल के जब फादर थे तब। मदर का इंतकाल हो गया 30 साल के मदर थी तब। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तब, ना इनके फादर थे ना इनके मदर थी। और जो रास्ते में जब इनका मम्मी का इंतकाल हो गया तो रास्ते में 6 साल के थे, तो बहुत ज़्यादा, अब 6 साल के बच्चे कितने उम्र के होते हैं आपको पता ही होगा। तो उम्मे ऐमान जी के साथ वापस आए, मदर तो रास्ते में इंतकाल हो गई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे तो मदर फादर इनके इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। तो आपको इसमें डेट्स जो याद रखनी है, 12 रबीउल अव्वल जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसी का कॉरस्पॉन्डेंस इंग्लिश वाला। इनका नाना का नाम क्या था? वहाब बिन अब्दे मन्नाफ। नाम बहुत डिफ़िकल्ट अभी भी उधर भी रखे जाते हैं,
और इंडिया में जो नाम है वो सिंपल रखे जाते हैं। साउथ इंडिया में आपने जाएंगे तो वहाँ अपने साउथ इंडिया में आपने धमाल फिल्म देखा होगा, तो धमाल फिल्म में भी बहुत सारे लंबे लंबे नाम होते हैं साउथ इंडिया में। तो उसमें बोलता है श्रीनिवासना, अट्टापट्टू, समथिंग लाइक दैट। नानी का नाम था बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा और अब्दुद्दार इनके फादर का नाम था। इनके अम्मी का नाम था हज़रत आमीना और दादी का नाम था हज़रत फ़ातिमा। तो इनकी बेटी का भी नाम हज़रत फ़ातिमा था और दादी का भी नाम फ़ातिमा था। ठीक है, आप ये कंफ्यूज ना होंगे, दादी का भी नाम फ़ातिमा था और बेटी का भी नाम फ़ातिमा था। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होने। तो अब्दुल मुतल्लिब जो है वो दादा है, अब्दुल तालिब क्या है, चचा है। ये आपको याद रखना है। नाना नानी को मैंने बता दिया, पैदाइशी बता दिया, मक्का में हुआ था। मक्का शहर का नाम है, जैसे दिल्ली है शहर का नाम, तो मक्का में पैदा हुए थे। और मक्का में भी जैसे दिल्ली तो बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत जगह है, जैसे सराय काले खां है, ओखला है, आर.के. पुरम है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। तो मक्का में एक जगह का नाम है सौकुल लैल। तो सौकुल लैल में पैदाइशी हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि मक्का शहर में एक जगह का नाम है सौकुल लैल। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस बता दिया था पहले वीडियो में कि फर्स्ट चाइल्ड जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, पहला बच्चा जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया वो हज़रत अली। फादर के डेथ होने के बाद चाचा जी ने इनको परवरिश की, जिनका नाम था अबू तालिब, दादा नहीं चाचा, फादर के मरने पे। सूरह कुरान में कितना है, 114 है। पारा 30 है लेकिन सूरह 114 है। मैंने बता दिया कि 6 महीने पहले इनका पैदाइशी के मतलब 3 महीने के पेट में थे तो इनका फादर का इंतकाल हो गया। अम्मा इनकी 6 साल की उम्र में अम्मा का इंतकाल हो गया। नाम इनका मोहम्मद रखा गया था इनके दादा के द्वारा। ठीक है, और अहमद नाम रखा गया था इनके मदर के द्वारा। ठीक है, इनकी अम्मा जो थी इनका नाम रखी थी अहमद, और इनके ग्रैंडफादर जो थे मतलब दादा, जो अब्दुल मुतल्लिब, जिसमें डबल टी है, याद रखिएगा, मुतल्लिब, तो जिसमें डबल टी है वो दादा है, उन्होंने नाम रखा था मोहम्मद। हज़रत हालिमा जो थी, हज़रत हालिमा वो हवाज़ीन ट्राइब की थी, कबीले, ट्राइब मतलब कबीले। तो इस हवाज़ीन ट्राइब की थी जो नर्स की तरह उनको 2 साल तक देखभाल की। ठीक है, तो दाई हलीमा बोला जाता है। क्या, दाई हलीमा। ठीक है, जो इनको देखभाल करती रही 2 साल तक। हज़रत अब्बास थे जो कि सिर्फ चाचा थे, जो इनके इंतकाल के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद, इंतकाल के बाद हज़रत अब्बास चाचा अकेले थे जो ज़िंदा रहे। बाकी इनके कोई फादर, जितने भी इनके भाई, जितने भी अंकल थे, कोई नहीं बचे थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हुई तो उसके बाद सिर्फ एक ही चाचा बचे थे, हज़रत अब्बास। बाकी इनके अब्बा के जितने भाई थे वो सब का इंतकाल हो गया था। तो आपको मोटा मोटी चीज़ें बता दी, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा होगा, ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। और ये जो 12 महीने हैं, इस महीने के मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबीउल सानी। अब रबीउल सानी के बहुत लोग रबीउल आखिर भी बोलते हैं। जमादा उल अव्वल, जमादा अल अव्वल, जमादा उस सानी या जमादुल अल आखिर। ठीक है, रजब, शबान, रमदान, यहाँ एन है, रमदान, शवाल, जुल्क़दा भी कोई बोलता है, कोई धुलक़दा भी बोलता है, लेकिन यहाँ ज़ा का तलफ़ुज़ होता है ज़ुल्हिज्जा, 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 ज़ुल्क़दा। ये 12 महीने का नाम है। बहुत लोगों को याद भी होगा, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा। तीसरा, अगर कोई पूछ देगा कि दूसरा महीने का नाम बताइए तो सफ़र है, तीसरे महीने का रबीउल अव्वल है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइशी हुई थी वो तीसरे महीने में हुई थी, अरबी के तीसरे महीने में 12 रबीउल अव्वल को। तो दोस्तों, आपको ये बहुत वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। इसी तरह आपके और भी धीरे धीरे टॉपिक मैं क्लियर करवाऊंगा और ट्रू गाइड को आप ज़रूर पढ़िएगा, उसी से मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, उस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।